हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर एयर इंस्टीट्यूट एंड जीडी सेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी के अंदर लेसन नंबर 12 मानव संसाधन। इससे पहले हमने किया था पार्ट फर्स्ट, यानी कि आज हम पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट सेकंड करेंगे। लेसन 12 के जो भाग बचा हुआ भाग है उसको आज क्लियर करेंगे हम। तो कल हमने किया था जनसंख्या कि जनसंख्या किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या की समस्या कि भाई भारत के अंदर जनसंख्या की क्या समस्या पाई जाती है, कि जनसंख्या से क्या समस्या होती है। तो उसमें पहली हमारी जो समस्या आती है वो है आर्थिक विकास में बांधक। जनसंख्या की जो पहली समस्या है वह आर्थिक विकास में बांधक है। क्यों है? क्योंकि देश के आर्थिक विकास में जो जनसंख्या होती है वो अधिक क्या आती है, बांधक होती है, विकास में अवरुद्ध होती है, वो विकास को रोकती है। दूसरा जो पॉइंट आता है इसकी समस्या में वह जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव, यानी कि जनसंख्या अधिक होगी तो हमारी जो जीवन की गुणवत्ता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा इसका। तीसरा पॉइंट हमारा जो जनसंख्या समस्या उत्पन्न करता है वह है भोजन, कपड़ा, आवास और शिक्षा। यानी कि अधिक जनसंख्या की वजह से हमें भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, आवास के लिए और शिक्षा के लिए अधिक संसाधन पर खर्च करना पड़ेगा, और कम जनसंख्या होगी तो उस पर खर्चा भी क्या आएगा, कम आएगा। और लास्ट जो चौथा पॉइंट हमारा जनसंख्या की समस्या में वह है गरीबी, बेरोजगारी की समस्या। अधिक जनसंख्या होने से क्या होता है, देश के अंदर गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, जनसंख्या की समस्या। यानी देश के अंदर अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये थे हमारे भारत की जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव, 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो तत्व है ना वो कौन कौन से हैं। देश की जनसंख्या को यानी कि कौन कौन से ऐसे तत्व है जो उसको प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से तत्व आते हैं 3, यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो हमारे यानी देश की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो जन्म दर का अर्थ क्या आता है, परिभाषा आपके जन्म दर की, कि प्रति वर्ष 1000 पुरुषों पर जो जन्म लेते हैं बच्चों की संख्या होती है उसको बोलते हैं जन्म दर। यानी कि प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को बोलते हैं जन्म दर। तो जन्म दर हो गया 1000 पुरुषों पर बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर क्या आता है, इसमें वही 1000 ही है। 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को बोलते हैं मृत्यु दर। इसमें जन्म होता है, इसमें होती है मृत्यु। 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को बोलते हैं मृत्यु दर। और तीसरा जो है प्रवास। प्रवास का अर्थ क्या था दोस्तों, यानी कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको बोलते हैं प्रवास। यानी कि ग्रामीण व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो ये आपके था प्रवास। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 ऐसे तत्व होते हैं जो देश की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, और इन्हीं की वजह से देश की जनसंख्या में क्या आती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारे हैं कि इधर ये सारणी बना रखी है मैंने, कि इधर भारत है, इस साइड में है राजस्थान। तो पहला हमारा जो पॉइंट्स है सारणी के अंदर, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो पहले तो इसका अर्थ आता है कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। बच्चों, जनसंख्या घनत्व का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर, यानी कि मान लो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने लोग निवास करते हैं। कोई जैसे 1000, 2000, 3000, 4000 कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसको बोलते हैं आपके जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, तो इस साइड लिखा है भारत, इस साइड लिखा है राजस्थान। तो यहाँ लिखा है तो जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर भारत के अंदर कितने लोग निवास करते हैं, 382। ये भारत का जनसंख्या घनत्व है, यानी 382 लोग 1 किलोमीटर के अंदर दायरे में निवास करते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर कितने हैं, यानी कि 382 लोग। और इस साइड लिखा है राजस्थान। तो राजस्थान में है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में निवास करते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है जनसंख्या घनत्व, वो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है, तो वो है बिहार। भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो दोस्तों, जनसंख्या सबसे अधिक तो किसकी थी, स्टेट कौन सा था जो इससे पहले हमने पढ़ा टॉपिक में, वो था यूपी, उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है वो किसका है, बिहार का है। कितना, 1102। इस साइड लिखा है कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है, वो जयपुर। जयपुर जो हमारी राजधानी राजस्थान की, जयपुर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है।
598 व्यक्ति निवास करते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। राजस्थान के अंदर जयपुर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो है न्यूनतम घनत्व, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत का अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 17 व्यक्ति निवास करते हैं, 17 व्यक्ति निवास करते हैं। और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है वो किसका है, जैसलमेर का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका पाया जाता है, जैसलमेर का। राजस्थान के अंदर कितना है, 17। यानी कि भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के अंदर जैसलमेर दोनों का 17 व्यक्ति निवास करते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तो ये था हमारा जो आंकड़े थे, ये थे भारत और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के। अब आता है साक्षरता। वह व्यक्ति जो 7 वर्ष का है, जो किसी भी भाषा को समझकर उसको लिख सके, उसको बोलते हैं साक्षर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब आता है साक्षरता भारत की कितनी है और राजस्थान की कितनी है। जो आंकड़े हैं वो आपके सामने यहाँ पेश है कि भारत की जो साक्षरता है वो है 74.04%। भारत की जो साक्षरता है वो है 74.04%। यहाँ देखो दोस्तों 4 और 4, इस ट्रिक से थोड़ा याद कर लेना, 4 इधर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों तरफ 4 है पॉइंट के। तो 74.04% भारत की साक्षरता है। और राजस्थान की जो साक्षरता है वो 67 यानी 67.07। यहाँ भी देखो ट्रिक से 7 और 7, यहाँ 4 और 4 और यहाँ 7 और 7 पॉइंट के बाद, यानी 67.07 ये राजस्थान की साक्षरता है। सेकंड पॉइंट आता है साक्षरता में, क्या पुरुष साक्षरता कितनी है भारत की। तो भारत की जो पुरुष साक्षरता है वो 82.14% है। यानी भारत के अंदर जो पुरुष कितने साक्षर है तो उसका एवरेज है 82.14%, ये भारत की है। और राजस्थान में पुरुष साक्षर है 80.51%। राजस्थान के अंदर 80.51% पुरुष क्या है, साक्षर है। तीसरा जो पॉइंट है महिला साक्षरता, भारत के अंदर महिला साक्षरता स्तर क्या है, 65.46%। 65.46% भारत के अंदर महिला साक्षर है। और इधर राजस्थान में 52.66% महिला साक्षर है। नेक्स्ट आता है चौथा पॉइंट हमारे कि भाई सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा भारत के अंदर, कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक साक्षर है, साक्षरता में सबसे टॉप में आता है, तो वो है केरल। भारत का सबसे साक्षर राज्य कहलाता है केरल। वहाँ की साक्षरता सबसे अधिक है सभी राज्यों में। उसकी कितनी साक्षरता है तो ये लिखा है देखो 93.91% केरल की साक्षरता है। और इस साइड हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक साक्षर वाला जो जिला है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोटा। दोनों कैस है, देखो इधर कै और इधर कै, दोनों कै है। तो सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है राजस्थान में, कोटा है। इसकी साक्षरता है 77.48%। 77.48% कोटा की साक्षरता है। और पांचवा जो पॉइंट आता है हमारे साक्षरता में वो है न्यूनतम, यानी भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे कम साक्षरता में है, यानी निम्नतम पायदान पर है, सबसे कम साक्षरता पाई जाती है, तो वह है राज्य बिहार। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कहलाता है बिहार। उसकी साक्षरता कितनी है, 63.82%। सबसे कम साक्षरता स्तर वाला राज्य कहलाता है बिहार। और इस साइड में अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो है जालोर, जिसकी साक्षरता कितनी है 55.58%, यानी जालोर की साक्षरता है। तो ये था दोस्तों हमारे साक्षरता, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दोनों की हमारे आंकड़े थे, जनसंख्या घनत्व के और साक्षरता के। नेक्स्ट हमारे लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि लिंगानुपात होता क्या है। दोस्तों लिंगानुपात का शाब्दिक अर्थ है कि यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं लिंगानुपात। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं लिंगानुपात। तो यहाँ पर देखो हमारे लिंगानुपात भारत का और इधर राजस्थान का लिंगानुपात बता रखा है। तो भारत का जो लिंगानुपात है वह है 940 महिलाएं हैं। यानी कि 1000 पुरुषों पर भारत में कितनी महिलाएं निवास करती है, 940, यानी कि पुरुषों के मुकाबले कम ही है, क्योंकि 940 है और 1000 पुरुषों पर। तो भारत का लिंगानुपात हो गया 940। और इस साइड लिखा है राजस्थान का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 926 महिलाएं हैं। राजस्थान का तो भारत के मुकाबले क्या है, कम ही है, 1000 पुरुषों पर 926 महिलाएं निवास करती है राजस्थान के अंदर। सेकंड जो पॉइंट आता है लिंगानुपात में वो भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है जहाँ सबसे अधिक महिलाओं की संख्या है, तो वो है केरल। कौन सा है, केरल। केरल के अंदर जो लिंगानुपात है वो है 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084। तो 84 महिलाएं क्या है यहाँ पर अधिक है। तो यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का। इस तरह की बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो वह डूंगरपुर। सबसे अधिक लिंगानुपात राजस्थान में डूंगरपुर का है
कितना है 990 है। 990 महिलाएं निवास करती है डूंगरपुर के अंदर। तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा भारत के अंदर कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है तो वह हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात किसका, हरियाणा का है। कितना है 877 877 महिला निवास करती है हरियाणा के अंदर, सबसे कम लिंगानुपात। और इस साइड बात करते हैं तो धौलपुर जो है राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। कितना है 845 महिलाएं निवास करती है 1000 पुरुषों पर। तो ये था हमारे आंकड़े सारे लिंगानुपात के। यानी लिंगानुपात का अर्थ क्या था, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है शहरीकरण। शहरीकरण और नगरीकरण दोनों एक ही अर्थ है। शहरीकरण का अर्थ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गांव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करता है तो उसको बोलते हैं शहरीकरण। प्रवास और शहरीकरण मिलता जुलता है। जब कोई ग्रामीण व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए गांव को छोड़कर शहरों की तरफ क्या करता है, पलायन करता है, तो उसको बोलते हैं शहरीकरण। इससे जनसंख्या किसकी वृद्धि होती है, शहरों की, क्योंकि गांव का व्यक्ति कहाँ पर आ रहा है, शहरों की तरफ आ रहा है। तो शहरीकरण से क्या होता है, ग्रामीण माहौल की संख्या जो जनसंख्या है वो कहाँ पर बढ़ने लग जाती है, शहरों की तरफ। तो शहरीकरण कितना है, देखो भारत का कि शहरी जनसंख्या भारत में कितनी निवास करती है, 37.7 करोड़। यानी भारत के अंदर जो शहरी जनसंख्या है वो है 37.7 करोड़, यानी कि 30%। भारत के अंदर जो शहरी जनसंख्या निवास करती है 30%। और इस साइड बात करते हैं राजस्थान में, तो शहरी जनसंख्या है 24.87%। राजस्थान में शहरी जनसंख्या कितनी है, 24.87%। इधर आता है दूसरा पॉइंट हमारे ग्रामीण जनसंख्या, कि भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या वो कितनी है, तो 83.3 करोड़ है। 83.3 करोड़ जनसंख्या है। और प्रतिशत में बात करें तो 70% जनसंख्या निवास करते हैं कहाँ पर, गाँव के अंदर भारत में। इधर अगर बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 75.13%। 75.13% जनसंख्या निवास करती है गाँव के अंदर। तो ये थे हमारे लिंगानुपात और शहरीकरण। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये लेसन हमारा जो मानव संसाधन था, लेसन नंबर 12, ये आज कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख के मुझे बताइए, ताकि आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।